वचन की शुरुआत करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से आपकी सुनी बातें पिता, हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं, आपसे आशीष मांगते हैं पिता, आज के वचन के लिए मेरे स्वर्गीय पिता, ताकि वचन प्रभु परमेश्वर जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, उनके वचन सुनने से प्रभु उनकी आत्मिक उन्नति हो पिता परमेश्वर में से प्रार्थना करते हैं पिता, ताकि लोग परमेश्वर तेरे द्वारा मार्गदर्शन को पाएँ प्रभु, और तेरी और प्रभु वे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज का जो विषय है वो है परमेश्वर का वचन। क्यों परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र, जिसे हम बाइबल भी कहते हैं, लिखवाया, और क्यों परमेश्वर ने हम तक इस बात को पहुंचाया। बाइबल को लिखने का जो समय लगा वो 1500 साल के अंतराल में लगा, जिसकी शुरुआत मूसा के द्वारा परमेश्वर ने की, और उसके बाद अनेक परमेश्वर के दासों ने, जिसमें से शमूएल भी है, एजरा भी है, दानियल है, राजा दाऊद है, और मलाकी है, यशायाह है, यिर्मयाह है, अंतराल में लिखा पुराने नियम को। और उसके बाद मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में ये बाइबल लिखवाया गया कि यीशु मसीह ने कैसे संसार में जन्म लिया, कैसे उनकी सेवकाई हुई, कैसे वे मारे गए और स्वर्ग उठा लिए गए, उनकी शिक्षाएं क्या थी। और उसके बाद उसको पौलुस ने, पतरस ने और परमेश्वर के विभिन्न दासों ने, यूहन्ना ने इन बातों को लिखवाया, परमेश्वर ने उनसे लिखवाया। जैसे प्रभु का वचन कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ताकि परमेश्वर का जन इसे पढ़े, सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर ने क्यों पवित्र शास्त्र दिया, उसका मुख्य कारण क्या है जो परमेश्वर ने ये पवित्र शास्त्र लिखवाया और हम तक पहुंचाया। भजन संहिता में वचन लिखा है, मुझे उसका याद नहीं है कि वो कहाँ पे लिखा है, पर एग्जैक्टली ऐसा लिखा है जैसे मैं भी आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने अपना वचन, अपनी व्यवस्था इसलिए दी है ताकि लोग यत्न से उसे माने। परमेश्वर ने बाइबल हमें इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर के वचन का अनुसरण करें अपने पर्सनल लाइफ के अंदर, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र ही मुझे बताता है। जैसे पौलुस कहता है, यदि व्यवस्था न कहती लालच मत कर, तो मैं लालच को नहीं पहचानता, क्योंकि बाइबल ही हमें बताती है कि पाप क्या है और परमेश्वर कैसे हमसे प्रेम करता है। बहुत सारी बातें बाइबल हमें बताती है और उसका उद्देश्य क्या है। पौलुस भी यही कहता है 2 तीमुथियुस में, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। भजनकार भी यही कहता है कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था इसलिए दी है कि यत्न से मानी जाए। हम जानते हैं ये समय ऐसा समय है जहाँ पर बहुत सारे विश्वासी बाइबल पढ़ते हैं, प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं और अपना जीवन बाइबल के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग बाइबल को भी नहीं पढ़ते हैं, और बाइबल न पढ़ने के कारण उन्हें परमेश्वर के ज्ञान की कमी है। जैसे वचन में लिखा है, होशे की पुस्तक में लिखा है, मेरी प्रजा मेरा ज्ञान न होने की वजह से नाश हुई है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों का अध्ययन करें, इसीलिए उसने हमें बाइबल दिया है। न केवल अध्ययन करें, परंतु उन अध्ययन करने के बाद हम वैसा ही जीवन बिताने की कोशिश करें। व्यवस्था इसलिए दी गई है, परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया है कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, उसे अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करें और उसके अनुसार जीवन बिताने की हम पूरी कोशिश करें, और इसमें परमेश्वर हमारी पूरी सहायता करता है। आज मैं आपको परमेश्वर के वचनों से, जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में मुझे जो प्रेरणा मिली है, मैं आपके साथ शेयर करूं, वही मैं आपके साथ शेयर करने चाहता हूं। पर पहले जो वचन मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं वो लिखा है प्रेरितों के काम 20 अध्याय, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 से पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस एक कलीसिया, इफिसस कलीसिया, जिसका प्रभु के अनुग्रह के द्वारा उसने कलीसिया को बनाया, परमेश्वर की सहायता से उसने इस कलीसिया को बनाया, और जब परमेश्वर की सहायता से इस कलीसिया को बनाता है और जब अंतिम बार वो इस कलीसिया से मिलता है, क्योंकि इसके बाद पौलुस को जेल में डाला जाता है और उसे रोम भेजा जाता है, और पौलुस इस बात को अच्छी तरह जानता था कि अब इसके बाद मैं इस कलीसिया के साथ मिलने वाला नहीं हूँ। तो पौलुस ने बहुत सारे आदेश देता है, परंतु उनमें से एक मुख्य आदेश पौलुस उन्हें देता है, वो लिखा है प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 32 वचन में।
और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। पौलुस कहता है कलीसिया को, और अब मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे कलीसिया का अगुआ हूँ, पर इसके बाद मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तुमको परमेश्वर के हाथों में समर्पित करता हूँ और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। मैं परमेश्वर के उस वचन को के हाथों में तुम्हें समर्पित करता हूँ जो परमेश्वर का अनुग्रह वाला वचन है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लाइफ में लाता है। जैसे पौलुस कहता है परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। अनुग्रह का सही अर्थ यही है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। पर यहूदा यह भी कहता है कि बहुत से लोग अंतिम दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालेंगे। इंग्लिश में लिखा है they will change the grace of God in the license of immorality। वे परमेश्वर के अनुग्रह को पाप करने के लाइसेंस में तब्दील कर देंगे कि हम पर अनुग्रह है, अब हम पाप करें तो भी हम स्वर्ग जाएंगे। ऐसे अंतिम दिनों में बहुत सारी फॉल्स टीचिंग चलने वाली है, प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से बताता है। परंतु परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह क्या है, जिसको पौलुस तीतुस की पुस्तक 2:11 में कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह स्पष्ट है जो हमें हर प्रकार की अभक्ति से निकलने में सहायता करता है। कैसे पहचाना जाए कि प्रभु का अनुग्रह मेरी लाइफ के अंदर है? इसे रोमन 6:14 में पौलुस कहता है कि पाप की तुम पर प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के नहीं बना अनुग्रह के अधीन हो। कैसे मालूम पड़े कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हूँ? पौलुस हमेशा कलीसिया को आदेश देता था कि अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह में बनाए रखो। क्यों परमेश्वर के अनुग्रह में बनाए रखो? पौलुस तीमुथियुस से कहता है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय के अंदर, हे मेरे पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हो जा। क्यों पौलुस तीमुथियुस को यह आदेश देता था, कलीसिया को समझाता था कि तुम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो? क्योंकि अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं, इसका यह स्पष्ट बात है कि हम अपनी जीवन में पाप से निकलते जाएंगे। अगर किसी को अनुग्रह समझना है परमेश्वर का, तो इसका सबसे सरल अर्थ यही है जो तीतुस 2:11 में है। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत रीति से कार्य करता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, जिसके हम योग्य नहीं थे, जिसे कहते हैं अनडिजर्विंग फेवर। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे बहुत सारे बिगड़े हुए काम बने। इसको हमने बहुत बार सुना है परमेश्वर के अनुग्रह को, पर रियल ग्रेस परमेश्वर का हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस करना है हमें। वो केवल हमारे पाप क्षमा के द्वारा ही नहीं, वरना परमेश्वर के दिए हुई आशीषों से हम नहीं पहचान सकते, पर तो इससे भी पहचान सकते हैं कि प्रभु का अनुग्रह मेरी जिंदगी में है कि नहीं, कि पाप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करना चाहिए। प्रभु का वचन पौलुस कहता है 32 में, अब मैं तुमको परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके तुम्हें विरासत अर्थात मीरास दे सकता है। पौलुस कलीसिया को कहता है कि तुम अपने आप को प्रभु के वचन में समर्पित करो। मुझसे लोग पूछते हैं ब्रदर आत्मिक उन्नति कैसे की जाए? मैं हमेशा उनको एक ही वचन देता हूँ, ये जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया 20:32। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आत्मिक उन्नति हो, तो आत्मिक उन्नति करने का सबसे जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता खोला है, पहला उसका जो स्टेप है आत्मिक उन्नति का, वो परमेश्वर का वचन पढ़ना। क्यों पढ़ना है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कहता है तेरे वचन से मैं बुद्धि प्राप्त करता हूँ। भजनकार 119 में कहता है तेरे वचन मेरे सुख मूल हैं, तेरी व्यवस्था मेरी मंत्री है। यही परमेश्वर का वचन मुझे समझाता है कि परमेश्वर को कौन सी चीज पसंद आती है, किन बातों से परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है, या मेरे जीवन के पाप इस बाइबल के द्वारा मुझे दिखाई देते हैं जब मैं पढ़ता हूँ। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में बताया कि कैसे उसने सारी सृष्टि का निर्माण किया, कैसे निर्माण किया, उसने अपने वचन कहा, प्रतिदिन परमेश्वर ने बातें की और उसका निर्माण हुआ, सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। और प्रभु ने 6 दिन में दुनिया बनाई और खूबसूरत दुनिया बनाई। सर्वोपदेश की पुस्तक में लिखा है उसने जो कुछ बनाया वो अपने समय में बहुत ही सुंदर है। पर कैसे उसने सारी चीजों को सुंदर बनाया? लिखा है गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडराता था और प्रभु ने वचन कहा। केवल वचन नहीं, पौलुस कहता है शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है।
हम कोरे शब्द के सेवक नहीं हैं, जैसे पुराने दिन के लोग थे जो केवल कोरे शब्द के सेवक थे, परंतु हम नए वाचा के सेवक हैं। पौलुस कहता है अर्थात हम परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा सुनते हैं और बोलते हैं, पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए या उस पर चलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग बताएगा। कहने का अर्थ क्या है, परमेश्वर ने कहा और वहां पर वचन बोला और वचन के द्वारा दुनिया बनी। हम देखते हैं परमेश्वर प्रतिदिन 6 दिन बातें कर रहा था। आज भी परमेश्वर बातें करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु प्रभु के मुख से निकले प्रत्येक वचन से जीवित रहता है। पौलुस कहता है रोमियो 12 अध्याय के अंदर तुम्हारे शरीर जीवित, पवित्र और प्रभु को पसंद आने वाली भेंट जैसा चढ़ाओ। कैसे एक विश्वासी जीवित रहता है, उसका सबसे मुख्य कारण है परमेश्वर के वचन से हम जीवित रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु प्रभु के मुख से निकले और प्रत्येक वचन से जीवित रहता है। ये पवित्र शास्त्र को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे मसीह जीवन के लिए। ये तो महत्वपूर्ण है और इन अंतिम दिनों में तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जानते हैं हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं जहां पर पाप अपनी चरम सीमा पर दौड़ रहा है, जहां पर गलत शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत ही प्रबल तरीके से किसी भी माध्यम से प्रचार हो रही हैं। ऐसे गंदे उपदेश प्रचार किए जा रहे हैं जिसको मैंने 2 दिन पहले अपने मोबाइल में ऐसा सुना। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं YouTube पे जाकर उस लिंक को खोलूं जहां पर एक बहुत ही भ्रष्ट शिक्षा दी जा रही थी एक फॉरेन लेडी के द्वारा। मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसे खोलूं, क्योंकि वो ओपन परमेश्वर के वचन का दुरुपयोग करके प्रभु का नाम लेकर पाप करने के लिए लोगों को उकसा रही थी। मैंने भी उस YouTube की लिंक को नहीं खोला क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर मैंने इतना सुना कि उस गलत शिक्षा के द्वारा वो लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए उत्तेजित कर रही थी। जैसे प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहता है तू स्त्री इजबेल को रहने देता है जो मेरे दासों को पाप करना सिखाती है, व्यभिचार करना सिखाती है। मैंने इसे रोक श्रेय पर पटका पर वो मन नहीं फिराती। उस समय प्रकाशित वाक्य के समय में भी ऐसी स्त्रियां थी जो प्रभु के लोगों को व्यभिचार करना सिखाती थी। अंतिम दिनों में भी न फकत मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, हम देख रहे हैं कि बहुत ही चरम सीमा पर पाप जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को भी पूरी तरह से भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि लोग पाप को आसानी से लेना शुरू करें, अर्थात पाप के साथ एडजस्ट करना शुरू करें। परंतु परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम यत्न से उसे मानें। मैं नहीं कहता कि आपसे पाप नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है पहला यूहन्ना 2 अध्याय के अंदर, हे प्रियो मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखी हैं कि तुम पाप न करो। पर मैंने ये इसलिए लिखा है कि यदि किसी से पाप हो जाए अनजाने में या अपने किसी भी तरीके से, तो प्रभु के पास हमारा एक धार्मिक मध्यस्थ है प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों का प्रायश्चित है। मेरा उद्देश्य किसी पर दोष लगाना नहीं, किसी को नीचा करना नहीं। मेरा उद्देश्य एक ही है कि प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोग, विशेष करके मैं जवान पीढ़ी से कहना चाहूँगा जो वचन का अध्ययन बहुत कम करते हैं, जो बाइबल को कम पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हें बाइबल शायद लगता है कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। संसारिक चीज़ों में मुझे आनंद मिलता है परंतु प्रभु के वचन से मुझे आनंद नहीं मिलता है। मेरा कहने का अर्थ उन्हीं लोगों से है जो प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया उत्पत्ति 6 अध्याय में प्रभु ने 6 दिन बातें की। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से प्रभु बातें करना चाहता है। आपकी पर्सनल लाइफ में आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं मैं नहीं जानता, न कोई व्यक्ति या कलीसिया का कोई भाई जानता है कि आप कौन सी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। केवल परमेश्वर ही जानता है और प्रभु चाहता है कि आप उस चीज से बाहर निकलें। आप कैसे निकलेंगे? परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करना चाहता है। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको उत्साहित करूं। मैं एक वचन की ओर आपको लेके जाना चाहूँगा जो कुछ महीने पहले मुझे मिला था। मैं एक प्रचारक हूँ और एक मैं प्रचारक को पढ़ रहा था बाइबल में कि उस प्रचारक की मानसिकता क्या थी, उसकी बियॉन्ड उसकी थिंकिंग के पीछे क्या चलता था जब वो प्रचार करता था। और जब मुझे ये वचन मिला तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की
और मेरे मन में ये वचन तब से आज तक बसा हुआ है कि मेरी कोशिश भी यही हो। मेरा उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना, मेरा उद्देश्य किसी को नीचा करना, मेरा उद्देश्य किसी को ये करना नहीं कि आप बाइबल नहीं पढ़ते, नहीं। मेरा उद्देश्य है आपको प्रोत्साहित करना, क्योंकि बाइबल कहती है प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा वचन पढ़ने के प्रति। जब परमेश्वर आपसे बातें करेगा आपके हृदय में आनंद आएगा। मैं आपको एक वचन याद कराना चाहूँगा। जब यूहन्ना बपतिस्मादाता अपनी माँ के पेट में, एलीशिबा के पेट में था, और मरियम प्रभु यीशु मसीह जब उनके गर्भ में थे, प्रभु यीशु मसीह उनके पेट में थे, और मरियम और एलीशिबा दोनों कजिन्स थी। और जब मरियम जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी, जैसे यूहन्ना के बारे में लिखा गया है, अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। जब मरियम और एलीशिबा की मुलाकात होती है, जब दोनों ये जो कजिन्स हैं, एलीशिबा गर्भवती थी, उनके पेट में यूहन्ना बपतिस्मादाता थे। मरियम गर्भवती थी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, जैसे प्रभु का वचन कहता है यशाया के अंदर कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, और यीशु मसीह उनके गर्भ में थे, एक उद्धारकर्ता उनके पेट में थे। और जैसे ही मरियम जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुकी थी, एलीशिबा के घर पे पहुंचती है, और जैसे ही एलीशिबा को वो कहती है बहन एलीशिबा, तब बाइबल बताती है यूहन्ना बपतिस्मादाता जो अपनी माँ के पेट में था, जो 6 महीने के गर्भ की लगभग थी, 6 महीने का गर्भ था यूहन्ना का, और जैसे ही यूहन्ना ने जो गर्भ में था प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र आत्मा के शब्द को सुना, लिखा है एलीशिबा ने कहा धन्य है मेरे प्रभु की माता जो मेरे पास आई। यह अनुग्रह मुझ पर कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे पेट में आनंद के साथ उछला। यूहन्ना बपतिस्मादाता प्रभु यीशु मसीह की उस पवित्र आत्मा की वॉइस को सुनता है मरियम के थ्रू। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, जो वचन प्रभु ने यिर्मयाह के द्वारा कहा था, वचन यिर्मयाह ने कहा था, परंतु शब्द प्रभु का था। वैसे ही मरियम ने बहन एलीशिबा कहा, परंतु वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी, और जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मादाता जो उसके घर में था, लिखा है उछल पड़ा। परमेश्वर का वचन हमें आनंद देता है। परमेश्वर का वचन बहुत सी बार वो ताड़ना देता है, डांटता है। मुझे आज भी वो दिन याद है, आज से बहुत साल पहले मैं अपनी कठिन परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा था, और एक व्यक्ति, मैं उस समय बहुत सारी परेशानी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना कर रहा था, और उस समय मैं विश्वासी था, और मैं कहीं जा रहा था, कोई एक्सपायर हो गया था, और एक मेरा कर्जदार मुझे मिला। उसने मुझे बहुत गंदी गालियाँ दी मुझे, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जैसे ही उसने वो मुझसे मुड़कर गया, मैंने वहीं पर प्रभु को धन्यवाद किया, और जैसे ही मैंने प्रभु को धन्यवाद किया, मैं परमेश्वर में बहुत ही भावुक हो गया। और वहाँ से मैं उस जो व्यक्ति एक्सपायर हो गया था, उनके अंतिम संस्कार से जैसे ही मैं घर पहुंचा, और उस समय 8 बजे एग्जैक्टली मुझे याद है, जब मैं घर पहुंचा और मेरे हॉल में जॉयस मेयर प्रचार कर रही थी, और जॉयस मेयर प्रचार कर रही थी इब्रानियों 12 अध्याय से, वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता, यदि वह ताड़ना जिसके सहभागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की संतान हो। और जैसे ही मैंने वो वचन सुना, मेरे मन में जितनी भी निराशा थी, गालियाँ सुनकर जो मैं आया था, मैंने जो डांट फटकार सुनी थी उस व्यक्ति की, उसकी वजह से मैं बहुत ही निराश हो चुका था। पर जैसे ही उस बहन ने उस वचन को प्रचार किया इब्रानियों 12:5 से, कि परमेश्वर मुझसे डील कर रहा है, परमेश्वर मेरी परिस्थितियों की तरह मुझे बना रहा है, परमेश्वर चाहे मेरी ताड़ना कर रहा है, लिखा है हे मेरे पुत्र, यदि प्रभु तुझे डांटे तो अपना हियाव न छोड़, क्योंकि जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसी को डांटता भी है। परमेश्वर के प्रेम को केवल इससे नहीं समझा जा सकता कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी। प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रकाशित वाक्य में, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना देता हूँ, उन्हें डांटता हूँ। अगर आपकी गलती पर, आपके पाप पर यीशु मसीह आपको डांटता नहीं है, तो आप एक सीरियस कंडीशन के अंदर हैं, आपको रिपेंट करना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक उस विश्वासी से जो पाप करता है, डांटता है, ताड़ना देता है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है वो हमें अपनी पवित्रता का सहभागी करना चाहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, पर वो पाप के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो चाहता है कि हमारे जीवन से पाप निकले, पर हम कब इन बातों को समझेंगे? जब हम वचन को पढ़ेंगे। जब आपको वचन पता ही नहीं होगा, जब आपको पता ही नहीं परमेश्वर को क्या पसंद आता है। जैसे प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर की
इच्छा को मालूम करने का यत्न करो। इफिसियों में पौलुस कहता है ये ध्यान रखो कि प्रभु को क्या भाता है। एक पत्नी अपने पति की पूरी ख्याल रखती है। जब उनका नव विवाह होता है, वो पत्नी पूरा ख्याल रखती है कि मेरे पति को कौन सी चीजें खाने में पसंद आती है और उसके अनुसार ही वो उसका भोजन बनाती है। बाइबल कहती है इस बात को परखो कि प्रभु को क्या पसंद आता है, परमेश्वर को क्या पसंद आता है। कब आपको पता चलेगा? जब आप बाइबल पढ़ेंगे। पर क्या आपके पास समय है बाइबल पढ़ने का? मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, आप बाइबल पढ़िए। मैं जिस वचन की ओर आपको लेके जाना चाहता था वो था कुलुस्सियों 1:28 27 से पढ़ेंगे। मैं 26 से जाऊंगा, पढ़ेंगे 26, 27, 28। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। पौलुस कहता है यह भेद जो आदि से गुप्त था अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, उस भेद को प्रकट करना चाहा। कौन सा यह भेद है? पौलुस कहता है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो। परमेश्वर जिन पर प्रकट करना चाहता है कि उनको इस बात की समझ मिले। प्रभु ने कलीसिया पर यह बात प्रकट करनी चाहिए। यह भेद युगों से परमेश्वर के अंदर गुप्त था। प्रभु ने अपने अंदर यह बात उत्पत्ति से छुपा कर रखी थी, पर अब वो कलीसिया को बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है परमेश्वर कलीसिया को? कि अन्य जातियों में उसकी महिमा का मूल्य क्या है। अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है? और वे ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। जैसे पौलुस कहता है विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में राज्य करे। ये परमेश्वर का गुप्त भेद था जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से अपने अंदर रखा है कि विश्वास के द्वारा मसीह हमारे अंदर रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में रहता है। पौलुस 28 में बताता है वो कलीसिया को क्यों प्रचार करता है। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जताए देते हैं। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। पौलुस कहता है और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। हम परमेश्वर के सारे आत्मिक ज्ञान से हर एक व्यक्ति को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। उस दिन मैंने समझा कि पौलुस क्यों प्रचार करता था कलीसिया को, क्योंकि पौलुस के बैक ऑफ द माइंड एक बात चलती थी कि अगर मैं प्रचार करूं तो मैं कलीसिया को अपने ज्ञान का घमंड नहीं प्रचार करूं, परंतु मैं उनको अपने ज्ञान के द्वारा उनको ऐसी ब्लेसिंग्स मिले उस ज्ञान के द्वारा कि वो लोग सिद्ध व्यक्ति बने। मैंने एक बात प्रभु यीशु मसीह की जीवन शैली से और यूहन्ना बपतिस्मादाता की जीवन शैली से नोटिस की है, और मैं इस बात को समझता भी हूँ और मैं चाहता भी हूँ इस बात को अपनी लाइफ के अंदर भी। एक ट्रू परमेश्वर का दास जिसके पास परमेश्वर का सच्चा ज्ञान है वो क्या करता है जानते हैं? लिखा है यूहन्ना के बारे में एक अध्याय के अंदर लिखा है 76 के आसपास लिखा है तू है भविष्यवक्ता कहलाएगा। परमेश्वर का यूहन्ना के बारे में लिखा है ताकि तू प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लेकर आए। जो सच्चा ज्ञान रखता है प्रभु का वो अज्ञानियों को परमेश्वर की समझ तक लेकर आता है। और ऐसा लिखा है यशायाह 53 में यीशु मसीह के बारे में, मेरा धर्मी दास अपने ज्ञान की तरह बहुतेरों को धर्मी बनाएगा। ट्रू नॉलेज, परमेश्वर का सच्चा ज्ञान, कोरे शब्दों का ज्ञान नहीं, परंतु जो पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान आता है वो लोगों को दोषी नहीं लगाता, वरना वो लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वो आज्ञा उल्लंघन से निकलकर आज्ञा पालन तक आए। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जीवन में, न फकत मेरे जीवन में परंतु प्रत्येक प्रभु का वो दास जो प्रभु का सच्चाई से अनुकरण करना चाहता है उसकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आए कि वो परमेश्वर के लोगों को यह सिखाए कि प्रभु के लोग आज्ञा पालन तक आए। मैं आज आपको 2-3 एग्जाम्पल्स के द्वारा हम देखने चाहेंगे कि कैसे लोगों ने परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में लिया है। मैं आपको लेके जाना चाहूँगा एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है एजरा। ये एजरा व्यक्ति जिसका नाम मैंने आपको बताया परमेश्वर का दास था और हारून के वंश से आता था। और जिस समय एजरा का जन्म हुआ उस समय एजरा गुलामी के अंदर था। हम पढ़ेंगे एजरा 7 अध्याय, पुराने नियम की पुस्तक है जो भजन संहिता से पहले और सेकंड इतिहास की एग्जैक्टली बात है। 7 अध्याय। मैं एक व्यक्ति की जीवन बता रहा हूँ कि उसने अपने जीवन में क्या किया था।
और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मेरे हृदय की उमंग भी यही है। 7 अध्याय उसका 10 वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है इस व्यक्ति के बारे में कि इस व्यक्ति ने अपना जीवन कैसे जिया है, उसके जीवन के उद्देश्य क्या थे। ध्यान से सुनिए, एजरा 7 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने, क्योंकि एजरा ने प्रभु की व्यवस्था का अर्थ समझने के लिए और उसके अनुसार चलने, पहले खुद समझने के लिए, फिर उसके बाद व्यवस्था के अनुसार चलने, और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। पहले वो खुद समझा, फिर वो खुद चला और उसके बाद उसने लोगों को सिखाया। जैसे लिखा है, लूका कहता है प्रेरितों के काम पहले अध्याय के अंदर, मैंने तुम्हें पहली पुस्तक इसलिए लिखी लूका रचित सुसमाचार कि तुम्हें वो बातें बताऊं जो यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने जीवन में की, आज्ञा पालन किया और लोगों को सिखाया। एजरा ने अपना सारा जीवन किस बात को समझने के लिए लगाया। ये वचन उस दिन मेरे हृदय में आया 7-10 और मैंने ढूंढने लगा कि एजरा अपना जीवन कैसे जीता था। मैं वापस इस वचन को पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि एजरा ने प्रभु की व्यवस्था अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। पौलुस कहता है, सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स ऑन अबव, अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर हो जहां मसीह वर्तमान है। क्योंकि इस संसार में रहते हुए ये बहुत ही इजी बात है कि हमारा ध्यान प्रभु से हट जाए और हमारी सोच एक संसारिक व्यक्ति के समान बनती जाए। और बार बार जब भी मेरी सोच संसारिक व्यक्ति के समान बनती है और मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे यही बात याद आती है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। लिखा है बाइबल में, बैरी होने की दशा में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हम पाप के कारण प्रभु के दुश्मन थे, परंतु बाइबल बताती है अगर मैं विश्वास में आने के बाद एक संसारिक व्यक्ति की तरह सोचने, उठने, बोलने लगूं तो बाइबल बताती है मैं परमेश्वर का दुश्मन बन जाऊंगा। पौलुस कहता है फिलिपियों 3 अध्याय में, मैं तुमसे अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। कैसे वो मसीह के क्रूस के बैरी थे? क्योंकि वे, परमेश्वर का वचन कहता है, संसारिक सोच रखते थे। जैसे पौलुस देमास के विषय में कहता है, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। और ये पुस्तक ही आपको संसारिक व्यक्ति बनाने से रोक सकती है। एजरा ने अपनी पूरी जीवन परमेश्वर का वचन समझने के लिए लगाया, परमेश्वर का वचन चलने में लगाया और परमेश्वर का वचन सिखाने में लगा दिया अपना जीवन। और यही एजरा उस समय के लोगों को प्रभु के वचन के बारे में सिखाता है। जब एजरा पहली, उस समय जब इजराइल देश की फिर से स्थापना हुई और एजरा को जब प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए बुलाया गया, तब बाइबल बताती है जब एजरा प्रचार कर रहा था, लोग उस समय वो मचान पे खड़ा हुआ था, बारिश का टाइम था, लोग प्रभु का वचन सुन रहे थे और रो रहे थे। और जब एजरा के हाथ में प्रभु का वचन दिया गया, व्यवस्था पढ़ने के लिए उसको दी गई, तब बाइबल बताती है सब लोग आदर के साथ खड़े हो गए। कैसे उन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर किया अपनी जिंदगी में। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका आदर करें। उसका आदर करना कैसे करेंगे? उसका आदर करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है सच्चे हृदय के साथ। जब हम पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे। मैं उस दिन वचन सुन रहा था प्रभु यीशु मसीह का किसी प्रभु के दास के द्वारा कि शास्त्री और फरीसी जिनका सिद्धांत, जिनका डॉक्ट्रिन एकदम सही था, उनकी डॉक्ट्रिन में प्रॉब्लम नहीं थी, वे आज्ञा पालन में भी थे। यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह 23 अध्याय में कहते हैं, तुम सब आज्ञा पालन करते हो, जीरे उसका दशमांश देते हो, पर अंदर असंयम से भरे हुए हो। तुम्हारे अंदर आज भी पाप भरा हुआ है। उनकी फिजिकल लाइफ में कोई पाप नहीं था, न व्यभिचार था, न चोरी थी, न मूर्ति पूजा थी। ऐसा कोई नोटिस वाला पाप उनकी लाइफ नहीं था जो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम ऊपर से धर्मी दिखाई देते हो पर अंदर मुर्दों की लाशों से भरे पड़े हो, अशुद्ध हो पूरी चीज अंदर से। बहुत बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कर सकते हैं केवल शरीर से कि मैं कोई पाप नहीं करता, हाँ मुझसे कोई नोटिसेबल पाप नहीं होता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं गंदी फिल्में नहीं देखता, मैं ऐसे नहीं करता, मैं संसारिक व्यक्तियों के साथ नहीं घूमता फिरता। ऐसी बहुत सारी हो सकती है हमारे अंदर कि मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करता। और पौलुस एक वचन को लिखता है जो उस दिन मेरे हृदय में आया और मैंने
परमेश्वर से प्रार्थना की मुझे ऐसा ही जीवन जीना है जैसा पौलुस 6:17 में करता है। मैं आपको वचन पढ़ाना चाहूँगा, रोमन 6:17। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भीतर की चीज़ें दान कर दो, सब कुछ तुम्हारे शुद्ध हो जाएगा। रोमन 6:17, जहाँ पर पौलुस इस रोमन 6 में एक ही बात समझाता है कि हमारा बपतिस्मा जो हुआ है वो यीशु के साथ हमारा बपतिस्मा हुआ है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, डू यू नॉट नो दोज हु आर बैप्टाइज्ड दे आर बैप्टाइज्ड इन जीसस क्राइस्ट। जैसे प्रभु का वचन कहता है, जब एक मरा तो सब उसके साथ मर गए। कैसे हम मर गए प्रभु यीशु मसीह के साथ? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि हम यीशु के अंदर बैप्टाइज्ड हुए हैं। बाइबल कहती है यू आर बैप्टाइज्ड इन जीसस क्राइस्ट। इंग्लिश केजेवी में ऐसा लिखा है, आप पढ़ सकते हैं उसको। यू आर बैप्टाइज्ड इन जीसस क्राइस्ट, 6 अध्याय के आसपास आप पढ़ सकते हैं, 5-6 के वचन के आसपास लिखा होगा। पर 17 में पौलुस एक बात कहता है, 6:17, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। ये आज्ञा पालन के हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। 6:17, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तुम जो पाप के दास थे, तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। तुम पाप के दास से पहले, प्रभु यीशु मसीह में से पहले, जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आया, तुम पाप की उस गुलामी से बाहर निकले। तुम पाप के दास से अब हृदय से, इंग्लिश में लिखा है, अब हृदय से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में डाले गए थे। एक न्यू टेस्टामेंट का बिलीवर जो है वो केवल शरीर से आज्ञा पालन नहीं करेगा, वो राइट डॉक्ट्रिन में केवल नहीं चलेगा, वो राइट डॉक्ट्रिन में चलेगा पर हृदय से प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करेगा। कैसे पता चले कि मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करता हूँ कि नहीं? हृदय से। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने का समय आएगा तब मुझे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने से आनंद मिलेगा। एक ऐसा नहीं, जिम्मेदारी लगी यार आज्ञा पालन करनी पड़ेगी, भी यार प्रभु ने बोला है तो क्षमा करना ही पड़ेगा। नहीं, लिखा है हृदय से उसके उपदेश के मानने वाले हो गए। कैसे मालूम पड़ेगा प्रभु के उपदेश हैं क्या? जब आप बाइबल पढ़ेंगे। मेरा उद्देश्य यही है आज का प्रचार करने का कि आप लोग वचन को पढ़िए, कि वचन को पढ़ने से ही आप समझ पाएंगे प्रभु का वचन आपसे कहता क्या है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपको डांटेगा। जैसे प्रभु ने मुझे बहुत बार डांटा है अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, जब मैंने कोई गलत काम किया। एक बार मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा था और उस समय मुझे याद है मैं यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ रहा था और मैं जानता था यिर्मयाह की पुस्तक बहुत ही वार्निंग वाली पुस्तक है। उसमें मुझे एक वचन मिला, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली वो कौन से अध्याय में लिखा है जो मैं आपको खोल के बता सकूं। वहां पे प्रभु कहता है तेरे दुख की कोई औषधि नहीं है। और मैं उसी समय मन में व्याकुल होने लगा, प्रभु मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है और प्रभु मुझे पनिशमेंट देगा भी, क्योंकि प्रभु कहता है तेरे दुख की कोई औषधि नहीं है। और उसके बाद प्रभु से कहता है यिर्मयाह में, मैं तेरे दुख की औषधि बन जाऊंगा, आई विल बी अ मेडिसिन। मुझे इतना कंफर्ट मिला प्रभु के वचन से कि प्रभु मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है परंतु आप मुझे डांट रहे हैं कि मेरे पाप की कोई मेडिसिन नहीं है, परंतु प्रभु कहता है मैं तेरे लिए खुद मेडिसिन बन जाऊंगा। मुझे परमेश्वर के वचन से वार्निंग्स भी मिली, मुझे प्रभु के वचन से प्रोत्साहन भी मिला। परमेश्वर का वचन पढ़िए, प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। डीएल मूडी एक प्रभु के दास थे, उन्होंने एक बात कही थी, मैं इससे पूरी रीति से सहमत हूं बातों से। उन्होंने कहा था या तो पाप आपको इस बाइबल से रोकेगा पढ़ने से, या तो ये पवित्र शास्त्र आपको पाप से रोक सकता है। या तो आप पाप करेंगे और पवित्र शास्त्र से दूर भागेंगे, नहीं पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र को, जैसे आदम ने किया। जब वो पाप करा तो प्रभु से उपस्थिति से दूर भाग रहा था। मैं आपसे प्रोत्साहित कर रहा हूं, अगर आपसे पाप भी हुआ है तो भी आप वचन पढ़िए। वचन पढ़ने से प्रभु आपको डांटेगा और उस डांट के द्वारा आप मन फिराएंगे और आपके जीवन में प्रभु की शांति आएगी। मैंने अपनी लाइफ में पाप किए हैं और उसके बाद भी मैंने बाइबल पढ़ा है, क्योंकि मैं जानता था प्रभु मुझे डांटेगा, पर मैंने खुद पढ़ा है उसको। फेस कीजिए। एक बार मुझसे पाप हुआ, जब मुझसे पहली बार पाप होते थे, जब मैं नया नया मसीह था, तो मैं कहता था प्रभु मुझे शैतान ने बहका दिया, मुझे शैतान ने बहका दिया। मैं हमेशा ऐसे ही ब्लेम कहता था शैतान को। पर जब मैं थोड़ा मैच्योर्ड बना मसीह में और मुझसे पाप हुआ तो मैंने प्रभु के सामने अपने रूम में गया और कहा प्रभु को इस पाप की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है, शैतान का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो अपना काम करेगा। गलती मेरी है क्योंकि मैं उसके बहकाव में आया। मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया और वचन को पढ़ना शुरू किया फिर से। भले ही प्रभु ने मुझे बहुत बार डांटा है अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, जब मेरे अंदर पाप दिखाई दिया प्रभु को, पर उस
डांट से मैंने मन फिराया है, प्रभु के सामने पश्चाताप किया है, और ऐसे ही मेरी जीवन की उन्नति हुई। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं आपको इतना बाइबल याद कैसे है। मैंने सच बताता हूँ, मैं परमेश्वर को उपस्थिति में आपको कहता हूँ कि मैंने कभी बाइबल पढ़ने के लिए याद नहीं किया कि ये वचन कहाँ पे लिखा है। मैंने कभी इस उद्देश्य से बाइबल स्टार्टिंग के टाइम में शायद पढ़ा होगा इसके लिए, पर जब से मुझे मसीह में समझ आई है, मैंने कभी बाइबल इसलिए नहीं पढ़ा कि मुझे याद पड़े कि ये वचन यहाँ पर लिखा है। मैंने बाइबल इसलिए पढ़ा है, मैं हमेशा कहता हूँ मुझे बाइबल पढ़ने से आनंद मिलता है, बाइबल पढ़ने से मुझे शांति मिलती है, बाइबल पढ़ने से मैं परमेश्वर के समीप आता हूँ, और ये बाइबल पढ़ने से ही मुझे मार्गदर्शन मिलते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। एक बार जब मैं अपनी प्रॉब्लम में था, किसी पारिवारिक समस्या में, जैसे मेरे ऊपर एक बैंक का लोन था, और उस समय परमेश्वर ने मुझे होशे की पुस्तक से वचन दिया कि मैं तुम्हारे घरों में तुम्हें बसाऊंगा। जैसे यशायाह में लिखा है कि मेरे लोग सुख के स्थान में निश्चिंता के साथ रहेंगे। तो प्रभु ने अपने वचनों से मुझे हमेशा शांति दी है, डांटा भी है तो शांति भी दी है। और मैं आपको यही बताना चाहता था, कभी मैंने बाइबल याद करने के लिए नहीं पढ़ा। बाइबल इसलिए मत पढ़िए कि आपको याद पड़े। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे। प्रभु का वचन कहता है प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। जब परमेश्वर स्वर से देखेगा ये बड़ी यत्न से मेरा वचन पढ़ रहा है पर समझ कुछ भी नहीं पा रहा है, तब परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, प्रवीणता देगा कि आप वचन को समझ पाए। मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जो लिखा है दानियल की पुस्तक 9 अध्याय में। दानियल चैप्टर 9 2 वचन। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। लिखा है उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। कौन सा शास्त्र पढ़ रहा था जानते हो? पवित्र शास्त्र का कौन सा भाग दानियल पढ़ रहा था? दानियल यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ रहा था उस समय। और एक दिन जब दानियल यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ रहा था और उसे पता चलता है कि 70 साल के बीतने के बाद परमेश्वर हमको गुलामी से बाहर निकालेगा, और जब उसे ये बात पता चलती है तब बाइबल बताती है वो प्रभु के सामने प्रार्थना करने लगा। 9 अध्याय में उसकी बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना लिखी गई जो उसने अपने हृदय से प्रभु के सामने प्रार्थना की है। उसके बाद दानियल 21 दिन तक प्रभु के सामने एक उपवास करता है, और जब उसके उपवास पूरे होते हैं तब एक स्वर्गदूत आता है ऊपर से और उसे कहता है जिस दिन तूने अपना मन पवित्र शास्त्र बूझने के लिए लगाया था उसी दिन बुद्धि की आज्ञा तेरे लिए निकली थी। किस दिन परमेश्वर ने उसे बुद्धि प्रदान की दानियल को कि वो पवित्र शास्त्र को समझ पाए। और न फकत इस व्यक्ति को यह समझाया गया कि 70 साल पूरे होने वाले हैं, पर इसी दानियल को यह बताया गया कि मसीह हमारे लिए बलिदान होगा, और कैसे अंतिम दिनों में परमेश्वर की महिमा पूरे विश्व में होगी, और कैसे मसीह विरोधी आएगा। इस व्यक्ति को समझाया गया। क्यों समझाया गया इस व्यक्ति को? जानते हैं दानियल की लाइफ कैसी थी? जब दानियल 16 या 17 साल का लड़का था, उसको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने, क्योंकि वह राजकुमार था, उसके घर से उठाकर गुलाम बनाकर अपने यहाँ रखा। ये राजकुमार था दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का नाम उन्होंने बाद में कन्वर्ट किया, उनका नाम अजर्या, मिशाएल और दूसरा था। उनके यहूदी नाम ये थे, अजर्या, मिशाएल और दूसरे थे। और इनको जानते हैं, इन 16-17 साल के लड़कों को, जवान लड़कों को खोजा बनाया गया था। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक 16-17 साल का लड़का, प्रभु का भय मानने वाला, इसको खोजा बनाया गया। बहुत से लोग खोजा शब्द का मतलब नहीं समझते हैं। मैं आपको आसान शब्द में बताना चाहूँगा, उनको हिजड़ा बनाया गया था। एक ऐसा परमेश्वर का दास जो प्रभु का भय मानता हो, उसने कभी प्रभु को कंप्लेंट नहीं की अपनी लाइफ के अंदर, प्रभु आपने मुझे क्यों ऐसा मेरी लाइफ में अलाउ किया कि मुझे एक खोजा बनाया गया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है नबी की पुस्तक में, इतिहास की पुस्तक में, कि तेरे बच्चों को नबूकदनेस्सर लेके जाएगा और उन्हें खोजा बना देगा कि उनका वंश आगे न बढ़े। इसलिए उनको खोजा बनाया गया था कि इजराइल का राजवंश आगे न बढ़े, इनके लिए उन बच्चों को खोजा बनाया गया था। एक 16-17 साल का लड़का जिसे खोजा बनाया गया है, उसे उसमें नबूकदनेस्सर के नीचे अंडर रखा गया है, और उसने कभी प्रभु को कंप्लेंट नहीं किया, प्रभु आपने मुझे खोजा क्यों बनाया।
आज हम छोटी छोटी बातों को प्रभु के लिए शायद कंप्लेन कर सकते हैं, पर डैनियल एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऑनेस्ट ईमानदार। बाइबल बताती है उसके काम में कोई खोटापन नहीं निकाल सकता था। पूरे प्रांत का वो मैं बताऊं एक ऑडिटर था, उस समय का वो प्रधानमंत्री भी था, उस समय का ऑडिटर भी था, वो सबसे हिसाब किताब लेता था। बाइबल बताती है वो इतना प्रवीण था, इतना बुद्धिमान था, उसके काम से कोई खोटापन नहीं करता। एक ऐसा ऑनेस्ट व्यक्ति जिसके बारे में बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि इसने प्रभु के विरुद्ध कुछ किया। दिन में 3 बार प्रभु से प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के पीछे पूरे हृदय के साथ चलने वाला, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने बुद्धि, ज्ञान और समझ दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपना ध्यान, अपना मन परमेश्वर के वचन पर लगाया था। परमेश्वर आज भी वही है। लिखा है शमूएल की पुस्तक में, शमूएल 12 साल का लड़का था। उस समय प्रभु का वचन बहुत ही कम मिलता था, लोगों को दर्शन नहीं मिलता था प्रभु का। और उस समय परमेश्वर का वचन एक 12 साल के लड़के के पास आता है, जो 12 साल की उम्र में प्रभु की सेवा करता था प्रभु के मंदिर में। उस समय एली महायाजक था और ये लड़का 12 साल का वहां पे सेवा करता था, जबकि ये व्यक्ति लेवीय गोत्र का नहीं था, किसी और गोत्र से था। फिर भी वो प्रभु की सेवा करता था वहां पे, और प्रभु का वचन उसके पास आता है और पहली मुलाकात उसकी प्रभु से होती है जब वो मंदिर में सोया हुआ रहता है। उस दिन से शमूएल एक भविष्यवक्ता बन गया, क्योंकि वो प्रभु की बातें सुनता था। परमेश्वर आज भी वही है। प्रभु हम सबसे बातें करना चाहता है। क्या आपके पास समय है बाइबल पढ़ने का? मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, आप बाइबल पढ़िए। क्यों बाइबल पढ़िए? क्योंकि प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में आपको मार्गदर्शन करना चाहता है। उस दिन मैं वचन पढ़ा था, रोमियो 2:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारी गुप्त बातों का एक दिन न्याय करेगा। इंग्लिश में लिखा है, He will judge us according to our secret thoughts। हमने अपने हृदय में कौन से विचार को एंटरटेन किया है, उन सबों का न्याय एक दिन परमेश्वर करेगा। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, वो मेरे सुसमाचार के अनुसार है कि प्रभु हमारी गुप्त बातों का न्याय करेगा। हमने जो सीक्रेटली थॉट्स को एंटरटेन किया है और जिसके लिए हमने रिपेंट नहीं किया है, जिसके लिए हमने पश्चाताप नहीं किया है, जिसके लिए हमने मन नहीं कराया है, उन सबों का एक दिन प्रभु हमसे हिसाब किताब लेगा। जो सीक्रेट थॉट्स हैं हमारे, कि हमने अपने मन में क्या क्या कड़वाहट रखी है, व्यभिचार रखा है, वो सब एक दिन प्रभु हमारा न्याय करेगा। उन पापों का हिसाब किताब लेगा जिसके लिए हमने रियली रिपेंट नहीं किया। लिखा, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे हर एक अधर्म को धोने के लिए विश्वास योग्य अधर्मी है। फिर मैंने एक वचन मुझे याद आया, प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय के अंदर कहता है, परमेश्वर हमारे अभिप्रायों का न्याय करेगा। न केवल हमारे सीक्रेट थॉट्स का न्याय किया जाएगा, पर मेरे मोटिव्स का न्याय किया जाएगा। थॉट्स को जज करना अलग है, मोटिव्स को अलग जज करना अलग है। परमेश्वर हमारा 3 एरिया में न्याय करेगा। उस दिन मैंने इस बात को समझा, और जैसे मैंने कैसे समझा, मैंने वचन पढ़ते हुए इस बात को समझा। जब मैं रोमन 2:16 पढ़ रहा था कि परमेश्वर मेरे सीक्रेट थॉट्स का न्याय करेगा, मेरे विचारों का न्याय करेगा, परमेश्वर मेरे हृदय के अभिप्रायों का न्याय करेगा। 1 कुरिन्थियों 4 में लिखा हुआ है, परमेश्वर मेरे काम का भी न्याय करेगा। मैथ्यू 25 में लिखा है। 3 एरिया में परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, थॉट्स, मोटिव्स, वर्क्स। प्रभु हमारा न्याय करेगा। कब मैं तैयार होऊंगा? जब मुझे वचन पता होगा तब मैं तैयारी करूंगा। मुझे वचन पता ही नहीं तो मैं तैयारी कैसे करूंगा प्रभु के लिए? इसीलिए मैं कहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन की तैयारी कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, शुद्ध हृदय के साथ पढ़िए। जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया था, मैंने पहले दिन से बाइबल समझना शुरू नहीं किया था। बहुत समय लगे थे मुझे इस बाइबल समझने के लिए। कुछ बातें मैंने प्रभु के दासों से सीखी, खुद परमेश्वर ने मुझे सिखाई है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। लिखा है बाइबल में, देयर इज नो फेवरेट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के पास कोई फेवरेट नहीं है कि मैं कुमार तोलानी से बातें करूंगा, ये प्रभु के दास से बातें करूंगा और किसी से बातें नहीं करूंगा। उस समय एली महायाजक था, परंतु परमेश्वर ने महायाजक से बातें नहीं की, एक 12 साल के लड़के को चुना, उसे बातें की। परमेश्वर हम सबसे बातें करना चाहता है, वो हमसे कुछ गाइड करना चाहता है हमारी पर्सनल लाइफ में। आप कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए आपको ब्रेक थ्रू देना चाहता है। आप कहाँ पर गलत हैं, वहाँ पे करेक्ट करना चाहता है, ताकि हम उसका भय माने। क्योंकि वचन पढ़ेंगे तब आपको परमेश्वर का भय मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने पास्ट में कैसे लोगों का न्याय किया है। जब मैं पढ़ता हूँ लोगों के न्याय के बारे में, जब मैं यिर्मयाह की पुस्तक लास्ट टाइम पढ़ रहा था, तब पढ़ते पढ़ते भले ही मैंने पढ़ा हुआ है, पर बहुत बार जब पढ़ता हूँ तो मेरे हृदय में मुझे एक परमेश्वर का भय आता है। जैसे एक वचन मैंने पढ़ा यिर्मयाह की पुस्तक में
परमेश्वर का हृदय टूटा है। उस समय प्रभु का वचन कहता है एजेकियल की पुस्तक में, परमेश्वर का हृदय टूटा है क्योंकि हमारे व्यभिचारी हृदय के कारण। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी आंखें तुम्हारी उन मूर्तियों पर लगी हुई थी जो तुमने स्थापित की थी। आज हम मूर्ति पूजा नहीं करते मसीह लोग। आज भी ऐसी मूर्ति पूजा हो सकती है जैसे प्रभु का वचन कहता है लालच भी एक मूर्ति पूजा है। मैं सच बताता हूँ, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। मैं उस दिन लूडियो खेल रहा था। लूडियो खेलते खेलते मेरे मन में आ रहा था कि मैं बाइबल पढूं, और मैंने उस दिन कंटिन्यू 1-2 घंटा लूडियो खेला। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया मैं क्या कर रहा हूँ। जो समय मुझे प्रभु को देना है मैं वो लूडियो को दे रहा हूँ। जो स्थान परमेश्वर को देना चाहिए मेरी पर्सनल लाइफ में, मैं प्रभु को न देकर लूडियो को दे रहा हूँ। लूडियो मेरे लिए मूर्ति पूजा बन गया। मैंने उस दिन से वो बंद कर दिया। उसके बाद भी मैंने एक बार खेली, पर मेरा विवेक मुझे दोषी करार कर रहा था कि मैं जो समय मुझे प्रभु को देना चाहिए मैंने व्यर्थ गंवाया लूडियो को देकर। मुझे क्या मिला लूडियो खेलने से? मैं या कोई भी हमें संसारिक काम करने में, केवल एक लूडियो का एग्जाम्पल लिया, कोई भी संसारिक काम करने से मिलता क्या है? शारीरिक आनंद, मजा आता है। परमेश्वर का वचन देख, भजन संहिता में 16 में कहता है तेरे निकट आनंद की बात है। ये सदा ठहरने वाला आनंद है जो प्रभु का हमको वचन के द्वारा देता है। एक बार मेरे घर के लोग होटल में खाना खाने के लिए गए और मुझसे कहा आप ही चलो खाना खाने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं चलूँगा, मुझे बाइबल पढ़ना है। और जब वो खाना खा के लौटे तो मुझसे याद है, मुझसे किसी ने पूछा आपने बाइबल पढ़ा, प्रभु ने आपसे कुछ बातें की? और उस समय पहला इतिहास 28 अध्याय पढ़ रहा था जहाँ पर प्रभु ने मुझे बताया कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया उसका मंदिर बनाने के लिए। मैंने कहता कि आप सन्यासी बन जाइए, सब चीज़ों का त्याग कर दीजिए, पर मैं ये चाहता हूँ कि अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु के वचन को दीजिए, कि आप प्रभु का वचन खुद पढ़ें, क्योंकि इसको पढ़ने के द्वारा ही आप पाप के बारे में अज्ञात होंगे। आपको पता चलेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है कि पर्सनल लाइफ के अंदर आपका मार्गदर्शन प्रभु के वचन के द्वारा होगा। प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूँ केवल कि प्रभु आपसे बातें करना चाहता है, पर क्या बातें करेगा वो आपको खुद पढ़ के ढूंढनी है कि प्रभु मुझसे क्या बातें करना चाहता है, क्या प्रभु मेरा मार्गदर्शन करना चाहता है। मैं एक और व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहूँगा, उसका वचन हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 22 अध्याय। एक ऐसा व्यक्ति, मैं संक्षेप में आपसे बातें करूंगा। अभी बहुत सारे वचन है मेरे पास, पर मैं आपसे संक्षेप में बातें करना चाहूँगा। दूसरा राजा 22 अध्याय। एक पुराने नियम का एक राजा है, इसका नाम है योशिया राजा। जब ये राजा राज्य करने लगा तब ये 8 साल का लड़का था। 8 साल की उम्र में ये राजा बना, और जब ये 26 साल का हो गया तब एक दिन वो अपने लोगों को कहता है कि मंदिर का काम करने के लिए, क्योंकि मंदिर का कुछ काम पेंडिंग था, कुछ टूटा हुआ था, उस मंदिर को बनाने के लिए वो लोगों को भेजता है, वहाँ के महायाजकों को और प्रभु के दासों को वहाँ पे भेजता है। और उस समय क्या होता था, प्रत्येक राजा जो बनता है, व्यवस्था में 17 अध्याय में लिखा है, प्रत्येक राजा जो राजा की गद्दी पर बैठता है उसको बाइबल की एक कॉपी दी जाए ताकि वो बाइबल को पढ़े, उसके अनुसार वो अपना जीवन बिताने की पूरी कोशिश करे, उस पर मन लगाया करे, ताकि इसके अनुसार वो अपना जीवन बिता सके। पर उस समय व्यवस्था जो थी शायद कहीं खो गई थी, व्यवस्था की पुस्तक मिल नहीं रही थी, क्योंकि इतना उस समय कुछ राजाओं ने पाप किया था, प्रभु के मंदिर को बिगाड़ दिया था, अन्य देवताओं की वेदियां बनाकर प्रभु के मंदिर में बनाई थी, बहुत सारी गड़बड़ी उस समय कर दी थी। तो प्रभु की व्यवस्था की जो ओरिजिनल कॉपी थी, मैं समझता हूँ उस समय खो गई थी, कहीं पे मिल नहीं रही थी कहीं पे। और एक दिन मंदिर का काम करते करते हुए 22 अध्याय, दूसरा राजा 22 अध्याय 8 से हम पढ़ेंगे। और हिल्किय्याह महायाजक ने शापान मंत्री से कहा, हिल्किय्याह महायाजक ने शापान मंत्री से कहा, क्योंकि उस समय मंदिर का काम चालू था, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। मुझे परमेश्वर का बाइबल मिला है, व्यवस्था की पुस्तक मिली है मुझे। तब हिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा। वो वचन को पढ़ने लगा, क्योंकि मैंने बताया उस समय पुस्तक थोड़ी खो गई थी, मिल नहीं रही थी। वे लोग बाइबल पढ़ने लगे, और जैसे उनको बाइबल मिलती है हाथ में, उस समय की जो बाइबल थी, व्यवस्था की जो पुस्तक थी, मूसा की 5 किताबें, वो उनको मिली, और जो उस समय जो बाइबल में ऐड की होगी पुस्तक वो नहीं मिली। तब शापान मंत्री ने राजा के पास लौटकर यह संदेश दिया कि जो चांदी भवन में मिली उसे तेरे कर्मचारियों ने थैली में डालकर उनको सौंप दिया जो यहोवा के भवन में काम करने वाले हैं।
फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बात बता दिया कि हिल्किया याजक ने उसे एक पुस्तक दी है। हिल्किया याजक ने उसे एक बुक दी है, पुस्तक दी है। तब शापान उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा। तब शापान जो मंत्री है राजा को व्यवस्था का वचन सुनाने लगा। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। व्यवस्था की पुस्तक सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, क्योंकि राजा को वो बातें बताई गई जो मूसा ने दी थी। क्योंकि मूसा की पुस्तक में लिखा है यदि तुम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करोगे तो प्रभु के आशीर्वाद आएंगे, पर यदि तुम प्रभु की आज्ञा पालन न करो तो तुम पर भारी श्राप आएगा। ये ओल्ड टेस्टामेंट को वो प्रीच कर रहा था, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट का समय था, हम न्यू टेस्टामेंट में। पर मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूँ, जब एक व्यक्ति के पास प्रभु का वचन पहुंचता है, उसने कभी बाइबल शायद पढ़ी नहीं थी, सुनी होगी किसी की थोड़ा थोड़ा करके, पर जब उसे खुद बाइबल मिलती है और जब वो बाइबल को खुद पढ़ता है, क्या होता है, एक 26 साल का नौजवान लड़का, 26 साल का नौजवान लड़का जिसे बाइबल दी जाती है, और जब उसे बाइबल पता चलती है, व्यवस्था की पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। उसने अपने वस्त्र फाड़े, अर्थात अपने शोक को प्रकट किया। और फिर उसने हिल्किया याजक, शापान के पुत्र अहयाकीम, मिकाया के पुत्र अकबोर, शापान मंत्री और आसिया नाम अपने एक कर्मचारी को आज्ञा दी। अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि यह पुस्तक जो मिली है, ये वचन जो हमें प्रभु का मिला है, उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा की और सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो। प्रभु से जाके पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है। परमेश्वर का क्रोध हम पर इसलिए भड़का है, प्रभु का वचन कहता है, कि हमारे पुरखों ने इस पुस्तक की बातें न मानी। क्योंकि हमारे पुरखाओं ने इस वचन को माना ही नहीं है। क्यों माना नहीं है? क्योंकि वचन पढ़ते ही नहीं थे, लोगों के पास समय नहीं है वचन पढ़ने का। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में यिर्मयाह जी रहा था, जिसमें मिलाकित की पुस्तक में लिखा है, पृथ्वी का कोई राजा, पृथ्वी का कोई व्यक्ति इस बात की कभी प्रतीति नहीं कर सकता कि यरूशलेम ढाया जाए। यह उसके भविष्यवक्ताओं के पापों की वजह से हुआ है, क्योंकि वह उसके बीच में धर्मियों की हत्या करते थे। फॉल्स टीचर्स इस समय की सबसे बड़ी जो चुनौती है हमारी, न फकत हमारी पर्सनल लाइफ को तैयार करना है, पर इस समय की सबसे बड़ी चुनौती कलीसिया की यह है, फॉल्स टीचर से अपने आप को बचा कर रखना है। और हमें पता नहीं कि किसकी शिक्षा सही है या किसकी शिक्षा गलत है। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि किसकी शिक्षा गलत है, किसकी सही है। नहीं तो हम सबको सही है, किसी को गलत को परख ही मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने खुद वचन पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन बहुत से लोग ट्विस्ट भी कर देते हैं। कैसे पता चलेगा आपको कि ये वचन को तोड़ मरोड़ के प्रचार कर रहा है? जब हम बाइबल पढ़ेंगे। और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन की जो फॉल्स टीचर तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं वो बहुत हो रहा है। आपको पता कब कैसे चलेगा? जब आप वचन खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे। अपनी आत्मिक उन्नति के लिए आपको प्रभु के पास जाना पड़ेगा, खुद वचन पढ़ना पड़ेगा। केवल प्रचारक को ही सुनकर हम वचन को अपनी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते, ये बात ध्यान दीजिए। मैं दिन में 4 बार खाता हूँ, 3 बार घर का खाता हूँ। इस समय लॉकडाउन में 4 बार घर का खा रहा हूँ। और जब मैं अपनी रूटीन लाइफ में, अपनी जॉब पे, अपने काम पे जाता हूँ, तो 3 टाइम मैं घर का खाना खाता हूँ। 1 टाइम का खाना मैं शाम, जो इवनिंग मेरा ब्रेकफास्ट है, मैं बाहर से खाता हूँ। क्यों? ये क्या दर्शाता है? अपनी आत्मिक उन्नति के लिए 90% प्रभु के वचन पर निर्भर हो, 10% प्रचारकों पर निर्भर हो। 10% उतना ही सफिशिएंट है। अपनी लाइफ में उतना ही प्रचारकों को सुनो, 10%, बाकी 90% आपको प्रभु का वचन सुनना है, अपनी पर्सनल लाइफ से खुद पढ़ना है और उन्नति में आगे बढ़ना है। और जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, मैं किसी को नीचे करने के लिए नहीं कहता, पर मैं आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बात कह रहा हूँ। मेरा किसी को नीचे करने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद एक प्रभु का प्रचारक हूँ और प्रभु के प्रचारक। पर अपनी आत्मिक उन्नति के लिए आप प्रभु पर निर्भर रहिए। एक बार मैं जब नया विश्वासी था, तब एक ब्रदर मुझे लेके गया, बोलाया तेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, चलो एक भविष्यता के पास चलते हैं। प्रभु का एक भविष्यता, उससे जाके पूछेंगे तेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है। और मैं उसके घर पे गया उस ब्रदर के साथ, तो मुझे वो ब्रदर जो भविष्यता था नहीं मिला। मैं घर लौट आया और जानते मुझे कौन सा वचन मिला? तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। मैंने कहा आज के बाद मैं किसी भविष्यता के पास नहीं जाऊँगा पूछने के लिए कि प्रभु की इच्छा मेरे लाइफ के लिए क्या। मैं खुद बाइबल पढ़ूंगा और प्रभु की इच्छा का अनुभव करूँगा अपनी लाइफ के अंदर। प्रभु का वचन खुद पढ़िए।
हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातों को नहीं माना कि कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते हैं, कि हमको जो वचन में लिखा है उसके अनुसार हम करते। और उसके बाद योशिया ने इतने आत्मिक सुधार लाए यहूदा के अंदर। उसने जो भी परमेश्वर के वचन की विरुद्ध की जो विधियां थी उनको ढाया और प्रभु के लोगों को वचन की शिक्षा दी। और एक वचन उसके लिए लिखा गया है 23 अध्याय के 25 में। मैं आपको ये सब बातें नहीं पढ़ा सकता, आप खुद पढ़िए 22-23 अध्याय, कैसे योशिया ने अपने जीवन में परमेश्वर की सेवकाई की। एक उसके लिए बहुत ही अच्छा वचन इस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है 23 अध्याय का 25 वचन, 24 से पढ़िए क्योंकि इम्पोर्टेंट वचन है। योशिया के सुधार लिखा हुआ है। फिर ओजे भूत सिद्धि वाले, फिर ओजे, जो उस देश में ओजे थे जो ब्लैक मैजिक करते थे, भूत सिद्धि करने वाले थे, ग्रह देवता, हाँ, मूर्तें और जितनी घिनौनी वस्तु है यहूदा देश और यरूशलेम में जहां कहीं दिखाई पड़ती, उन सबों को योशिया ने उस मनसा से नाश किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी जो हिल्किया याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उसने उसको पूरा करे। उन सबको उसने कंप्लीटली नष्ट किया, उन सारे ओझों को, ब्लैक मैजिक करने वालों, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है व्यवस्था में कि तू अपने यहाँ पर ऐसे जादू टोने करने वालों को रहने नहीं देना। उसने इजराइल में से सारी अशुद्ध चीजों को बाहर निकाला। और 25 में एक वचन लिखा है उसके बारे में, और उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई राजा, ऐसा राजा हुआ, उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई राजा हुआ, राजा दाऊद भी नहीं। ध्यान देने की बात है, इसके पहले, उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ, न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा, न उसके बाद कोई ऐसा राजा। मतलब अगर सारे राजाओं को एक लिस्ट में रखा जाए और सबसे पूछा जाए कि कौन सा राजा सबसे अच्छा था प्रभु की आज्ञा पालन करने में, तो राजा दाऊद का नाम पहले नहीं आएगा, योशिया का आएगा। क्योंकि बाइबल कहती है, ये वचन क्या कहता है, उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ, न इसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार, मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो, पूर्ण हृदय से, पूर्ण प्राण से, पूर्ण शक्ति से प्रभु की ओर फिरा हो। ऐसा कोई राजा नहीं था इसके जैसा। कैसे बना ये राजा ऐसा? एक अच्छा विश्वासी ये कैसे बना? जब उसे व्यवस्था की पुस्तक मिली और जब उसने व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा। भजन संहिता 119 उसके 11 में लिखा है, जवान अपने आप को किस रीति से शुद्ध रखे तेरे वचन की सावधान रहने से। सॉरी, ये 9 में लिखा है, 11 में लिखा है, देख मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। एक लास्ट वचन को कहकर मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। परमेश्वर की मनसा है आज की तारीख में, इब्रानियों 8 अध्याय 10 वचन, 8-10 पढ़ेंगे। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा। परमेश्वर कहता है जो उन दिनों के बाद मैं इस्राएल के साथ जो नई वाचा बांधूंगा, जो हमारे साथ प्रभु की वाचा है, सारे विश्व के विश्वासियों के साथ प्रभु की एक वाचा है, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। परमेश्वर कहता है मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा। आई विल इम्प्रिंट माई लॉ इन देयर माइंड्स, बाइबल में लिखा है, और उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग होंगे, लोग ठहरेंगे। पहली व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को अपनी उंगलियों से लिखकर दी थी पत्थर की तख्तियों पर परमेश्वर ने आज की जो व्यवस्था लिखी है, नई वाचा, जिसे पौलुस कहता है हम पुरानी व्यवस्था के अनुसार प्रभु की सेवा नहीं करते क्योंकि शब्द मारता है, आत्मा जलाता है, पर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारे हृदय पर, हमारे मन पर अपने वचन लिखे हैं ताकि हम उसके विरुद्ध पाप न करें, ताकि हमको प्रभु का वचन ज्ञात हो और हम उसके लिए तैयार रहें, हर एक भले काम के लिए हम तैयार रहें। मैं आपको फिर से प्रोत्साहित करना चाहूँगा, एजरा के समान, दानियल के समान, योशिया के समान आप प्रभु के वचन का अध्ययन करें। राजा सुलेमान था, उसने प्रभु से बुद्धि प्राप्त की, जबकि बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है कि तू अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह नहीं करना। उसने अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह किया। बाइबल में क्लियर लिखा है व्यवस्था में कि जो भी राजा बैठेगा वो सोना चांदी नहीं बढ़ाया, उसने सोना चांदी बढ़ाया। बाइबल में क्लियर लिखा है कि जो राजा बैठता है वो मिस्र की और वापस व्यापार करने को नहीं जाए, उसने मिस्र से व्यापार करना शुरू किया। उसने मिस्र की बेटी से, मिस्र के राजा की बेटी से विवाह किया।
जबकि वो बाइबल को अच्छी तरह जानता था, उसके बाद भी वो वचन के अनुसार नहीं चला और अंतिम दिनों में वो प्रभु से भटक गया। मैं जवानों को विशेष करना चाहूँगा जिनकी विवाह नहीं हुआ है। बहुत से लोगों ने अपने लाइफ पार्टनर अनबिलीवर चॉइस की है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी का विश्वासी के साथ विवाह होना सही है, ये प्रभु का वचन है। और बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी लव है उसके साथ, एक अनबिलीवर के साथ मैं क्या करूँ। मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपको निरुत्साहित नहीं करना चाहता, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए संसार में आया, पिता के द्वारा त्यागा गया क्रूस पे मेरे और आपके लिए। क्या हम उसके लिए संसार की कोई वस्तु छोड़ नहीं सकते? परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है एक विश्वासी का विवाह विश्वास के साथ होना चाहिए। मैं विशेष करके यंग लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, क्या हम ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते? थोड़ा जो प्रभु ने हमें आदेश दिए हैं, हम अपनी फेथफुलनेस को कैसे दिखाएंगे? जब हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। सुलेमान ने भी वही मिस्टेक की और अन्य जाति की स्त्री के साथ विवाह किया और यह उसके पतन का कारण हुआ। मैं जब एक घर में गया था, एक स्त्री ने मुझसे कहा, एक बहन ने मुझसे कहा, हम अनबिलीवर से अपने बेटे की शादी कराएंगे, क्या मालूम कि उस लड़की को हम बिलीवर बना दें। मैंने उस बहन से कहा यह भी हो सकता है कि वाकई बेटे को अनबिलीवर बना दें, यह भी हो सकता है। चॉइस आपके हाथ में है, चुनाव आपके हाथ में है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप अपनी जवानी में सही डिसीजंस लें, राइट डिसीजंस लें, अपनी मैरिज के अंदर भी, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी, क्योंकि परमेश्वर एक दिन हमारा न्याय करेगा। कोई काम करने के बाद पछतावा होने से हम केवल पछतावा ही कर सकते हैं, और मैरिज एक ऐसा डिसीजन है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वचन के अनुसार आप चेंज नहीं कर सकते उस बात को, आपको चॉइस करना है यहीं पर। विशेष मैं ये बात उन लोगों से कह रहा हूँ जिनकी शादी नहीं हुई, नौजवान भाई बहनों के लिए कह रहा हूँ, चॉइस कीजिए, सही चुनाव कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप आंख बंद के किसी भी विश्वास की शादी कीजिए, नहीं, सही चुनाव कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जो आपको सूटेबल आपको लाइफ पार्टनर होता है उसके आपसे विवाह कर सकते हैं, प्रभु का वचन खुद कहता है। पर मैं आपको इसलिए प्रोत्साहित करना कि आप अनबिलीवर से शादी नहीं करें विश्वासी होने के अनुसार, क्योंकि ये आपके जीवन का एक गलत निर्णय साबित हो सकता है जो आपको एक गलत दिशा में ले जा सकता है। मैं आपको यही प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप वचन को पढ़िए और प्रभु के वचन में अनुग्रह में बढ़ते रहिए, और पाप पे जय इसी तरह से आप प्राप्त करते जाएंगे, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे, जिसे पौलुस पढ़ने में काम कहता है। ये हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे वचन में हमने पढ़ा, तेरे वचन इसलिए दिए हैं ताकि यत्न से माने जाएं पिता परमेश्वर। इस समय जो लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके हृदय में तेरी ओर से शांति आने पाए, तेरी ओर वे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। वो वचन को पढ़ने वाले बने पिता परमेश्वर, और उसके द्वारा अपना जीवन बिताने वाले बने पिता परमेश्वर। उनके हृदय में तेरा वचन कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह में वो बलवंत होने पाए पिता, जैसे तीमुथियुस तेरे अनुग्रह में बलवंत हुआ पिता परमेश्वर, और हर एक बुराई से बचे रहें प्रभु परमेश्वर। ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।